आज हम आपको बताने वाले हैं कि एनपीसीआई और आधार बैंक सीडिंग में क्या दिक्कतें होती हैं और केवाईसी में लगाने पर भी ये आधार बैंक डीबीटी इनेबल नहीं होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। अक्सर क्या होता है कि जैसे हमारे 4 खाते हैं या किसी के 2 हैं, 3 हैं, ऐसी प्रकार के अगर किसी के जितने भी खाते हैं, तो अगर वो बैंक से एनपीसीआई करवा देता है, फिर बैंक बाहर से एनपीसीआई कराने के बाद बैंक में जमा कर देता है, फिर भी वो डीबीटी इनेबल नहीं हो रहा है, तो उसमें समस्या वाली बात नहीं है। आप 4 बैंक में, हर बैंक में एनपीसीआई कराने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक बैंक में भी एनपीसीआई करा दीजिए, वो सब आधार से अपने आप अपडेट ले लेगा। और आधार बैंक सीडिंग अगर नहीं हो रही है तो एनपीसीआई किसी खाते में जाके करा दे। जाके कराने के बाद अगर वो एक खाते में सही लग जा रहा है तो वो बराबर चालू हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर किसी ने कहा कि जैसे पीएम किसान है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, या किसी का जैसे वो छात्रवृत्ति का पैसा आ रहा है, या गैस का जो गैस सिलेंडर लेते हैं उसका आता है पैसा, तो सबका पैसा आधार के थ्रू भेजा जाता है। सबसे पहली बात समझने की ये है कि अगर आपने आधार लगाया और आपकी जिस बैंक में आधार सीडेड होगा, जुड़ा होगा, और जिसमें केवाईसी कंप्लीट होगा, उसमें पैसा आ जाएगा। जैसे हमने कोई केनरा बैंक में खाता खुलवाता है, लेकिन उसका एसबीआई में आधार सीडेड है, आधार लगा है, और उसने बताया कि हमारा केनरा बैंक में पैसा लगा था, नहीं आया, तो केनरा बैंक में नहीं आएगा। उसकी जिस बैंक में वर्तमान में चालू होगा, एनपीसीआई होगी, आधार लिंक होगा, तो वो अपने आप उसी खाते में चला जाएगा, क्योंकि आधार के थ्रू पैसा भेजा जाता है। तो इसमें ना रहें कि वृद्धा पेंशन का खाता दूसरा लगा है, दूसरे में रहा है। अपने खाते में प्रॉपर एनपीसीआई कराइए और आधार से बैंक खाते को लिंक रखिए, ताकि अगर आपका पैसा कहीं से भी भेजा जा रहा है, सरकार के थ्रू जो भी पैसा आ रहा है वो आपके खाते में आए। यही एनपीसीआई का नियम है। किसी भी खाते में लगा दीजिए तो वो चालू हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कोई चीज़ पूछना है तो कृपया हमारे चैनल पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।